किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है, जिस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। इस बीच सवाल यही उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में होगी सुलह। बड़ा सवाल, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई चल रही है और काफी महत्वपूर्ण सुनवाई है ये। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनौती वाली जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई हम नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई करेंगे, किसानों की ही सुनी जाएगी, उनसे रिलेटेड जो भी मुद्दा होगा उस पर सुनवाई होगी। किसानों को सड़क से हटाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन से दूसरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये साफ तौर पर किसानों के लिए है जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर ही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो इस बीच जो बड़ी खबर यह है कि हियरिंग के दौरान यह खबर सामने निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन से आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई इस वक्त चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक किसानों का प्रदर्शन अहिंसक है, उनके खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने निकल कर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक किसानों का जो आंदोलन है अहिंसक है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, तब तक जो है पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन किसानों पर, अन्नदाता पर नहीं होना चाहिए। यानी कि किसानों के लिए कहा है कि किसानों जो प्रदर्शन कर रहे हैं उससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं पुलिस प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, किसानों का उस पर कोई भी बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। और इस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 संवाददाता वरुण सिन्हा ने कमाल जो है सिंगू बॉर्डर पर संभाली हुई है, वहां से अपडेट लेंगे कि क्या रिएक्शन अब किसानों का मिल रहा है। और दूसरी तरफ मनीष कुमार को आप देख रहे हैं, टिकरी बॉर्डर आपको लिए चलेंगे, वहां पर किसानों का क्या रिएक्शन है वो आपको सुनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी जानकारी देंगे प्रभाकर मिश्रा, इनके पास चलेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कल क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने कल किसान संगठनों को नोटिस जारी किया था और आज किसान कोर्ट को अपना रुख बताएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा समेत केंद्र को भी नोटिस जारी किया था। ये देखिए, जो अहम बातें हैं वो दोनों आपके सामने हैं और आज केंद्र सरकार भी कोर्ट में अपना जवाब देगी। कोर्ट ने एक कमेटी का गठन करने को कहा है और कोर्ट ने आज कमेटी पर सुनवाई, यह बहुत बड़ी बात है। देखिए, लगातार इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक कमेटी के लिए कहा गया है कि केंद्र और किसान मिलकर एक कमेटी बनाएं और उस पर विचार किया जाए। लेकिन क्या किसान इसके लिए तैयार होंगे? जो कल की हियरिंग में सामने निकल कर आया, एक एक करके वो सब आपके सामने रख रहे हैं। तो कल और आज क्या क्या हुआ है वो तमाम जानकारी आपके सामने। आइए आप जल्दी से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं, जहां पर न्यूज 24 संवाददाता मौजूद है। सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा आपके पास आते हुए, देखिए कल कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ और आज क्या हुआ, वो सब हमने बातें तमाम दर्शकों के सामने रखी हैं। लेकिन आज जो कोर्ट ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पुलिस के लिए भी और किसानों के लिए भी। देखिए, एक बात तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है और जब तक किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तब तक उनके खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब यहां पर कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार को जायज ठहराया है। दूसरी बात, हरीश साल्वे जो कि याचिकाकर्ता के वकील हैं, जिस याचिकाकर्ता ने यह मांग की है कि इस प्रदर्शन से दिल्ली के लोगों के जनजीवन पर असर पड़ रहा है, कोर्ट ने कहा कि जब तक लोगों के जनजीवन पर असर नहीं पड़ता तब तक प्रदर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी ये कह रहे हैं कि 6 महीना की तैयारी करके ये लोग आए हैं, सीमा पर डटे हुए किसान हैं और ये नहीं केवल आए हुए हैं, यहाँ पर हैं भी और वापस जा भी रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने की आशंका है। मतलब ये कि सरकार डराने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस प्रदर्शन से कोविड की महामारी
सुदूर राज्यों में, पंजाब के गांवों में भी फैल सकती है, क्योंकि किसान प्रदर्शनकारी यहां आते हैं और वापस जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात आज जो कोर्ट ने कही वो ये कही कि एक हम कमेटी का गठन करना चाहते हैं जो किसानों की और सरकार के बीच बातचीत करे, कोई नतीजा निकले। उसमें कोर्ट ने एक नाम लिया कि जैसे कृषि विशेषज्ञ पी साईनाथ हैं, उनके साथ उनको शामिल किया जाएगा, किसान संगठनों के लोगों को शामिल किया जाएगा और एक ईमानदार प्रयास करने की बात हो रही है। तो कोर्ट ने संकेत दिया है, अभी तक कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है कि कोर्ट एक कमेटी का गठन करेगा जिसमें कृषि एक्सपर्ट होंगे, किसान आंदोलन के लोग होंगे और सरकार के लोग हो सकते हैं। इसलिए कि अब तक सरकार कमेटी गठन की बात कह रही थी, किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं था। चूंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने अभी फिलहाल किसानों के पक्ष में एक के बाद एक, चाहे वो कल की टिप्पणी हो या आज की टिप्पणी हो, कल कोर्ट ने कहा था कि किसानों ने रास्ता नहीं रोका है, सरकार ने रास्ता रोका है, और आज कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो ये कहीं न कहीं अब किसानों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताना होगा। सुप्रीम कोर्ट किसानों के पक्ष में खड़ा होता हुआ मुझे यहां दिख रहा है और थोड़ी देर में हो सकता है कि कोर्ट कमेटी गठन का आदेश भी दे दे और कोर्ट ये कहे। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा प्रभाकर मिश्रा। और बॉर्डर से ये किसानों ने बात कही भी है कि देश की सर्वोच्च अदालत पर हमें यकीन है। ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।